बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को नेस्तो नाबूद करें, आमीन। आज मैं रात की रीडिंग इस टाइम लेके आई हूँ क्योंकि आज है 8/8 पोर्टल। सुबह की रीडिंग में इस डिटेल को बताना पॉसिबल नहीं था। दैट्स वाई आई थॉट कि आज की डिटेल रीडिंग में आपको 8/8 पोर्टल के बारे में बताऊंगी और साथ में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी ख्वाहिशात को और लाइफ को, डिज़ायर लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। पहले हम देखेंगे कि एनर्जीज़ क्या हैं इस इंसान की आपको लेके, इंटेंशंस क्या हैं और आपके लिए एक्शन क्या हो सकता है, और बीच में आप लोगों को 8/8 पोर्टल के बारे में भी बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहें, आज 8/8 पोर्टल है, हाई वाइब्रेशन में रहें। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आज ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है। हर चीज़ का शुक्र अदा करें जो आपको ब्लेसिंग की सूरत में दिख रही है, जो आपको आसानी की सूरत में दिख रही है, और जो कुछ आपको मिला हुआ है डिवाइन की तरफ से। अल्लाह ने आपको इतना कुछ दे रखा है, शुक्र अदा करें। असूली तौर पर तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए सुबह सवेरे उठते साथ, और डेली करना चाहिए, क्योंकि 8/8 पोर्टल ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को बहुत तेज़ी से पिक करता है। नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग होती है आज, और इन्हीं नेक्स्ट 48 आवर्स में लेट्स सी आपके लिए क्या चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। देखते हैं 8/8 पोर्टल की एनर्जीज़ क्या आज की रीडिंग में निकल कर आती हैं, या ग्रेजुअली आफ्टर 8/8 पोर्टल चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट होती हैं और मैनिफेस्ट होती हैं। आज कार्ड्स ही नहीं आ रहे क्योंकि आज मैनिफेस्ट करने का दिन है, और अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स ये एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ये बेसिकली स्पिरिचुअल ग्रोथ का साइन है। एंड लेट्स सी एनर्जीज़ क्या हैं। पॉलिटिक्स 48 आवर्स, पोलर ऑपोजिट्स, आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, तो आप लोग पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। ये पर्सन आपके साथ पॉलिटिक्स कर सकता है, बट चीज़ें सामने आएंगी। हो सकता है आपके साथ जो पॉलिटिक्स की गई है वो सामने आए, आपके सामने बहुत सारे सच रिवील हों। न्यू लव आ रहा है किसी के लिए 48 आवर्स में। ओके, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि न्यू लव की एनर्जी अगर यहाँ पे आ रही है तो यू हैव टू क्लेम इट, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो आपको पेन दे रहा है, गुड बाय कहें उसको, बेट्रेयल। अभी इस वक्त अगर आप किसी न्यू लव में हैं और आपको अभी चीज़ें इतनी क्लियर नहीं दिख रही इस रिश्ते में, आपको फ़ील होता है कि ये बेट्रेयल है या फिर कोई धोखा है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है पास्ट में आप लोगों ने बहुत पेन देखे हैं। टेम्परेरी फेज़ है ये, लेकिन आप लोगों के लिए मैसेज ये आ रहा है कि बहुत जल्दी किसी के बारे में जजमेंटल मत हों, और ओवर थिंकिंग दिखाई देती है। इसी तरह इस इंसान की इन 48 आवर्स में किसी के साथ लड़ाई हो सकती है, बेट्रेयल का पता चल सकता है इनको। आपको छोड़ के इन्होंने जो भी न्यू लव अपनाया है वहाँ पर ये इंसान धोखा फेस कर सकता है। फ्लर्ट करने की एनर्जी में नज़र आते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं ये, एरीज, लियो, सैज, और हो सकता है क्रिएटिव भी हैं क्योंकि फायर साइन की एनर्जी आ रही है। एंड ब्लेसिंग, अल्लाह ने इनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रखी हैं। हो सकता है इनको ग्रैटिट्यूड करना नहीं आता। वेट फॉर डिवाइन इंटरवेंशन, ये आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप लोगों को डिवाइन इंटरवेंशन का वेट करना चाहिए। आपको जिससे भी अपॉलॉजी चाहिए, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मे बी आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन से ही सॉरी चाहिए, और हो सकता है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो कुछ लोगों के लिए इन 48 आवर्स में, और आपको सक्सेस मिले, आपकी विक्ट्री हो। डिवाइन मैस्कुलिन है यहाँ पे कोई, हो सकता है एक पर्सन पॉलिटिक्स से स्टार्ट हुआ है बेट्रेयल करता हुआ, ओवर थिंकिंग में गया, और ओवर थिंकिंग से ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में गया, वहाँ पर इसने हो सकता है बहुत
अच्छे तरीके से अर्निंग की हैं, ब्लेसिंग्स इस इंसान को मिली हैं, अब ये डिवाइन मैस्कुलिन बन चुका है। तो हो सकता है इस इंसान की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है एंड इसीलिए इस इंसान को अब डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन बनना है। केयर करने वाला, ख्याल रखने वाला, अपनी डिवाइन फेमिनिन के बगैर कोई काम ना करने वाला, उसके साथ खड़े होने वाला और उसको साथ लेके चलने वाला। सो देखते हैं आगे इनकी क्या एनर्जीज आती हैं। अवेयरनेस आ सकती है। 8 पोर्टल अवेयरनेस ही जगाता है आप में। लव, विजडम आ सकता है एंड प्रॉस्पेरिटी। इस ताल्लुक़ में आपको प्रॉस्पेरिटी देखने को मिल सकती है। लव इंक्रीज़ हो सकता है आपके पर्सन्स को या आपको। अवेयरनेस एंड विजडम आ सकता है। प्रॉस्पेरिटी आप लोगों के लिए आगे दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। ये नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत से लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन का काम कर सकते हैं। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि 8 पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है, जब ये ओपन होता है तो इसको एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड में बहुत अहमियत हासिल है। 8 का मतलब है अवेकनिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ, एनलाइटनमेंट एंड कर्मा, क्योंकि नंबर 8 इज़ अ नंबर ऑफ कर्मा। तो जब 8 अगस्त आता है तो ये 888 की एनर्जी बन जाती है और आप लोग इस दौरान जो भी करते हैं वो मैनिफेस्ट होता है। अगर आप सुबह सवेरे उठते साथ ही शुक्र अदा करते हैं, नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपने दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से की है। आज के दिन आप लोगों को क्या नहीं करना, पहले मैं आपको ये बताऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है आपको, क्योंकि यहाँ विजडम उसी इंसान को आता है जो तन्हाई में रहता है। हो सकता है कुछ लोग आज आइसोलेशन में जाना चाहें या अकेले रहना चाहें, क्योंकि यहाँ अवेयरनेस का कार्ड यही बताता है कि आप लोगों को थोड़ी देर के लिए अपने आप को जानने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस वक्त आपके इर्द गिर्द जो लोग हेल्प चाहते हैं, आपके दोस्त हैं, नेबर्स हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, कोई भी है इस वक्त जो आपकी मदद चाहता है, यू हैव टू हेल्प देम। अवेयरनेस, अवेयर होके रहें ना। इसी तरह लव की एनर्जी ये बता रही है कि आपको सिचुएशन में लव पैदा करना है। आप अगर किसी के साथ रूड हो रहे हैं या आपके अंदर बिटरनेस आ गई है, तो अपनी बिटरनेस को आप लव से ही ख़त्म कर सकते हैं और बेटर बन सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी हर एरिया में आपको देखने को मिल सकती है। विजडम ये चीज़ है कि आप कहीं किसी इंसान का दिल तो नहीं दुखा रहे। हालात ने और इस दुनिया ने आप लोगों को नेगेटिव तो नहीं कर दिया, क्योंकि हर इंसान के ऊपर डिफरेंट तरह का प्रेशर है इस दुनिया में जीने के लिए, तो हर इंसान उसी तरह से ही रिएक्ट करता है। लेकिन यहाँ आपके लिए जो नेक्स्ट 48 आवर्स दिख रहे हैं उसमें आपके लिए पॉजिटिविटी, एनलाइटनमेंट, क्योंकि आप लोग एक लाइट हैं, लाइट ऑफ लव। तो अपना लव स्प्रेड करें, लेकिन ये लव आपने उसको स्प्रेड नहीं करना जो आपको छोड़ के जा चुका है। इसलिए अगर ये एनर्जीज़ आपके पर्सन की हैं, उन्हें अब अवेयरनेस भी आ रही है, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने की कोशिश भी करेंगे, अक्ल से भी चलेंगे और रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी भी लेके आएंगे। फीलिंग्स देखते हैं। देखें, हैंग्ड मैन, यू हैव टू स्लो डाउन। पहला कार्ड ही हैंग्ड मैन का है। लड़ाई झगड़ा तो आज बिल्कुल नहीं करना, लो वाइब्रेशन में आपने बिल्कुल नहीं जाना, और ना ही सैड सॉन्ग सुनने हैं, ना ही किसी किस्म का सैड ड्रामा देखना है। और कोशिश करें हाई वाइब एनर्जी में रहें, पॉजिटिव रहें और ऐसे सॉन्ग सुने, ऐसा म्यूज़िक सुने जो आपको हाई वाइब्रेशन और पॉजिटिविटी में लेके जाए, लिफ्ट अप करें, आप खुश रहें। सो मैनिफेस्ट करें अपनी डिज़ायर्स को। अफर्मेशंस पॉजिटिव आप बोल सकते हैं, सारा दिन ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रह सकते हैं, डे ड्रीमिंग कर सकते हैं। और डे ड्रीमिंग किस तरह से, जो आप लाइफ से चाहते हैं आप बार बार उस चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड,
completion of a cycle. Wheel of Fortune. Yes, you are getting what you want, inshallah. क्योंकि according to these cards, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो तो आपने करनी नहीं है बिल्कुल भी। और कोशिश करें, जो लोग आपकी वाइब्रेशन को आज लो करने की कोशिश करें, उन लोगों से आज बातचीत ना करें आप, बल्कि आप उस जगह से ही उठ जाएं जो आपको नेगेटिविटी में डालें। एक तो आपने शुक्र अदा करना है हर नेमत का। सेकंड, आपने, अगर आप म्यूज़िक सुनने के शौकीन हैं तो अच्छा म्यूज़िक सुने, सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने एक्स को मैसेज करने की गलती नहीं करनी, उस इंसान को मैसेज करने की गलती नहीं करनी जो आपको छोड़ के जा चुका है। आपका उसके साथ बहुत अरसे से नो कांटेक्ट चल रहा है। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप जज्बात में बह के पास्ट के पर्सन को या जो जा चुके हैं उनको मैसेज करके वापस विशियस साइकिल में आप जाना चाहते हैं, एक और बुरा कर्मा क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर आप कूल, कलेक्टेड, काम और मुतमईन रहकर, अवेयर रहकर अपनी डिज़ायर लाइफ को मैनिफेस्ट करते हैं। इट्स अप टू यू। सो 88 पोर्टल यही चीज़ है। 88 पोर्टल जब ओपन होता है आपको स्पिरिचुअली भी बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते हैं, एनलाइटनमेंट होती है, बहुत से लोगों की साइकिक एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं। अब आपके कार्ड्स जो निकल के आए हैं, मैं उसके मुताबिक आपको 88 पोर्टल भी साथ साथ इलेबोरेट कर रही हूँ। अभी सिचुएशन स्टक है, इसे स्टक रहने दें। डोंट गो फॉर कम्युनिकेशन या फिर आप कन्फ्रंट करने की एनर्जी को मैनिफेस्ट ना करें। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी आपने नहीं होने देना। अगर सामने वाला आपको कुछ कह रहा है, क्वाइट, बी क्वाइट, और उसको आपने सिर्फ एक ही चीज़ के साथ रिपेल करना है, पेशेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड इस इंसान को फ़ौरन गलती का एहसास दिलाएगा कि इसने गलती की है, और इस दौरान हो सकता है कि इस इंसान को ये रियलाइजेशंस भी हों, क्योंकि ये पैटी इश्यूज़ पे लड़ता रहा है आपसे, फैमिली ड्रामा रहा है। हो सकता है इस इंसान के बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं या बहुत सारे एडमायरर हैं। ये इंसान लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो सकता है या उनकी डिज़ायर हो सकता है। तो कंपटीशन भी दिखता है आप लोगों के लिए, या फिर इस इंसान को आपके साथ कंपटीशन दिखता है कि आपके बहुत सारे एडमायरर हैं, तो ये एग्रेसिव एनर्जी में आ जाता है। ऐसी बातें, ऐसे वाक़यात जिनमें पता ही नहीं है कि क्यों लड़ रहे हैं हम, वो चीज़ें हो सकती हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। पता ही नहीं है कन्फ्लिक्ट किस चीज़ का है, और जब ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो समझ आएगी कि ये तो कोई बात ही नहीं थी, गुस्सा कंट्रोल रखना चाहिए था। तो हो सकता है कि ये पर्सन जो है काम में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना कर सकता है या कर रहा है। इस वजह से ये पर्सन पर्सनालिटी क्लैश का भी शिकार है। जो लोग रुकावट डालेंगे वो फेल होंगे आपके रास्ते में और आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप किसी स्पोर्ट्स को खेलते हैं, उसमें आपने ख्याल रखना है, इंजरी हो सकती है छोटी मोटी। अपना टेम्पर कंट्रोल में रखिएगा, हेल्थ थोड़ी स्ट्रगल कर सकती है। लोगों के सवालों के जवाब देना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर लोग आपके साथ मिसमैच हो रहे हैं, आपके ख़यालात को नहीं समझते, आपकी सोच को नहीं समझते, आपका कास्ट, कल्चर, रिलीजन, आपके उठने बैठने का अंदाज़ डिफरेंट है, तो ये आपका मसला नहीं है, ये लोगों का मसला है। ये पर्सन हो सकता है इन 48 आवर्स में आपसे बात करने की कोशिश करे। आपको मैसेज रिसीव हो सकता है और जल्दी रिसीव हो सकता है। उस मैसेज में मोहब्बत हो सकती है, साइकिल एक कंप्लीट हो सकता है आपका। ख़ुद से मैसेज नहीं करना। इस वक्त को आपने दुआएं करके और विजुअलाइज़ करके गुजारना है। खुद से कोई इनिशिएशन नहीं करनी। विक्ट्री आपको मिलेगी, गुड लक आपके साथ है। साइकिल आपका एक अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में कन्वर्ट हो रहा है और कंप्लीट हो रहा है। आपने जो मेहनत कर रखी है वो आपको अब पे कर रही है। विद द चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वर्ल्ड, ये तीनों ही मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। जो चीज़ें रुक गई थीं और आपको समझ नहीं आ रही थी कि कैसे अब मामलात चलेंगे, यहाँ पर प्रोग्रेस करती हुई नज़र आ रही हैं। इस इंसान का पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, नेगेटिविटी से ये पर्सन लव की एनर्जी में आ सकता है, बेवकूफ़ी से अक्लमंद बन सकता है और प्रोग्रेस करने की कोशिश कर सकता है आपके साथ। तो पर्सपेक्टिव, नज़रिया बदलेगा इनका।
आपको आपके सवालात के जवाबात मिल सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है आप सब ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास आगे बढ़ने की, ज़िंदगी को तब्दील करने की ताकत है। पास्ट को लेट गो करें जो सिंगल लोग हैं, और आगे बढ़ें। जो लोग लव की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को असेस करें समझदारी के साथ और जज ना करें, फिर देखें कि क्या होता है। वॉच एंड वेट की एनर्जी। लक इज़ इन योर फेवर। वक्त ने आपको अलग किया, अब वक्त ही आपको मिलाएगा। यूनिवर्स आपके लिए, आपको कामयाब करने के लिए काम कर रही है। अगर आपको क्लियर प्लान नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, तो यूनिवर्स के पास आपके लिए बहुत बड़ा प्लान होता है। ये कर्मा की एनर्जी है जो कि यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है। यहाँ पे आपके लिए अच्छा कर्मा मैनिफेस्ट हो रहा है। ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट है, इसके थ्रू आप लोग लेसन लर्न कर रहे हैं और अपना विजन क्लियर कर रहे हैं, तो रिश्ता बेहतर होगा। यूनिवर्स के साथ काम करें, अलाइनमेंट में आएँ, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, वर्ल्ड एंड चैरियट यही बता रहा है। गुड लक, गुड फॉर्चून, सोलमेट आपको मिल सकता है। सो डेस्टिनी आपको ऐसे लोगों से भी मिलवा सकती है जो आपको समझेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको ऑनर देंगे और आपके साथ ट्रैवल करेंगे, आपके साथ चलेंगे ज़िंदगी में भी, और आपको हो सकता है कहीं से प्रपोज़ल भी मिले, क्योंकि यहाँ पे कोऑपरेटिव और एक स्वीट पर्सन आप लोगों को मिल सकता है, या यही प्रीवियस पर्सन ऐसा बन के आ सकता है। तो मे बी ये प्लान कर रहे हैं ट्रैवल का, मे बी ये प्लान कर रहे हैं चेंज आने का, और रिश्ते का बहुत अच्छा मोड आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं इन 48 आवर्स में। जिन लोगों को किस्मत पे भरोसा है और जो लोग जानते हैं कि उन्होंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, आप लोग यकीन के साथ दुआएं मांग रहे हैं, आप लोग वक्त के चेंज होने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो बदलने वाला है। पीस आ रहा है। ये इंसान इतना थक चुका है, देखें दे आर कमिंग होम। थक हार के ये इंसान आपके पास वापस आ रहा है, ऐसा लग रहा है। तो आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, एंड जो आपसे लिया गया है वो आपको दिया जाएगा इंशाल्लाह बेहतर बना के। ये कुदरत का कानून है, जो लिया जाता है उसके बदले बेहतरीन दिया जाता है। कैंसर, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ये साइंस हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग साइंस हैं वो यहाँ पर कैंसर, पाइसिस, सेजिटेरियस, वर्गो एंड वर्ल्ड है, तो सारे ही साइंस हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो भी आ चुका है इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड। कोई यहाँ रिलोकेट कर सकता है। एक नया चैप्टर ज़िंदगी का आपका स्टार्ट हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से, और आप दोनों का मिलना डेस्टाइंड है, तो इस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता। बस ये बात आपने जहन में रखनी है। आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हो सकती है, एक फ़ेज़ ख़त्म होकर नया फ़ेज़ स्टार्ट हो सकता है। अभी हम एक्शन देखते हैं कि क्या आपको कांटेक्ट रिसीव होगा। ओके, 88 पोर्टल में आप लोगों को अगर अपनी डिज़ायर लाइफ को मैनिफेस्ट करना है, तो आपने आज वैसे तो सारा दिन अफर्मेशंस बोलनी है और उनको दिल से बोलना है, कि दिल में आपने डाउट नहीं रखना। कि जैसे आप ये कह सकते हैं, आई एम ग्रेटफुल फॉर लव, आई एम ग्रेटफुल फॉर मनी इन माई बैंक, आई एम ग्रेटफुल फॉर द पॉजिटिव हैप्पी लाइफ, आई एम ग्रेटफुल फॉर लविंग रिलेशनशिप। इस तरह की अफर्मेशंस आप लोग बोल सकते हैं। और सेकंड ये कि 8 रात को 8:08 पे आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं 8 मिनट के लिए, ठीक है। तो आप 8 मिनट की मेडिटेशन करने के बाद एक पेज लेंगे, उसके ऊपर अपनी सारी डिज़ायर लिखेंगे। मैंने आपको अफर्मेशंस की सूरत में बयान की हैं। पहले आप 3 दफ़ा लिखेंगे ऊपर, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू अल्लाह, या जो भी आप बोलते हैं अपने क्रिएटर को। उसके बाद आपने नीचे अपनी सारी वो डिज़ायर्स लिखनी हैं जो चाहते हैं आप कि अगले साल तक मैनिफेस्ट हों। उसमें पैसा आ सकता है, एजुकेशन आ सकती है, इमिग्रेशन हो सकती है, मोहब्बत हो सकती है, और शादी हो सकती है। आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं आप सारी लिख सकते हैं। और अगर आप 8 ख्वाहिशात अपनी लिखेंगे और फिर नीचे एंड पे दोबारा लिखेंगे, थैंक यू अल्लाह फॉर गिविंग मी ऑल दीज थिंग्स, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू अल्लाह, 3 दफ़ा लिखकर आपने इस पेज को अपने पास रख लेना है। और ऐसी जगह पे रख दें जहां आपकी नज़र ना पड़े दोबारा, आप भूल जाएं इसे रख के। और फिर सारा दिन आपने इन अफर्मेशंस को दोहराना भी है। सो दिस इज़ दी मैनिफेस्टेशन टेक्निक। अगर आप करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है,
लेकिन आपने अगले साल तक फिर सोचना नहीं है कि मैंने किया हुआ है मुझे मिलेगा। मिलेगा आपको डिवाइन टाइमिंग पर ही, और उन लोगों को मिलेगा जो वाकई अपना विजन क्लियर रखेंगे, जिनकी माइंड बॉडी स्पिरिट अलाइंड होगी। यानी आपके दिल में जो है वही आपकी ज़ुबान पे होगा और वही आपके दिमाग में होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके दिमाग में कोई और चीज़ चल रही है और आपके दिल में कुछ और है और आप ज़बान से कह रहे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उससे आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी। तो आपको अंदर बाहर एक जैसा ही रखना पड़ेगा अपने आप को। अगर आपको मोहब्बत चाहिए तो आपने दिल में भी यही चीज़ रखनी है, मोहब्बत मिलेगी मुझे, हर हाल में मिलेगी। जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा। दिमाग में भी आपकी यही होना चाहिए, और उसके बाद आपकी ज़ुबान से ये बयान होगा तो मैनिफेस्ट ज़रूर होगा इंशाल्लाह। ठीक है। ओके, नो कॉन्टैक्ट नेक्स्ट 48 आवर्स। कम्युनिकेशन आ रही है, यू कैन क्लेम इट, एंड ये पर्सन किसी एक सिचुएशन से मूव ऑन करेगा, और वो कोई बहुत ही मुश्किल डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और ये उस सिचुएशन से अब अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि 5 ऑफ वांड्स एंड 7 ऑफ वांड्स, ये किसी ऐसे मामले में लड़ रहे हैं या इनके साथ ऐसी चीज़ के लिए लड़ाई की जा रही है जो पहले तो यूज़लेस थी लेकिन अब जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुकी है। मगर इस इंसान को भी ये बात समझ आ गई है कि अगर मेरे साथ किसी यूज़लेस चीज़ के ऊपर झगड़ा किया जाएगा या मुझसे डिमांड की जाएगी तो मुझे भी पता है कि मुझे किस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है या डिफेंस करना है मुझे। तो ये उस चीज़ को डिफेंस करेंगे जो इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं, और जिस तरह आप अगर मोहब्बत, प्यार और समझदारी के साथ इस इंसान को ट्रीट करेंगे तो ये चीज़ आप लोगों को रिवॉर्ड देगी, और ये पर्सन आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करेगा और आप लोगों को चूज़ भी करेगा। हीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। 8-8 पोर्टल है, 8-8 की एनर्जी है। कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल अलोंग विद द कर्मा, जो कि गुड कर्मा दिख रहा है। बहुत से लोगों का यूनियन हो सकता है, बहुत से लोग हीलिंग की तरफ जा सकते हैं, बहुत से लोगों को ये पर्सन चूज़ कर सकता है, एक्शन ले सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। सो मैनिफेस्ट दिस एनर्जी, ताकि आप लोग जो चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिले। जो लोग कांटेक्ट में हैं, आप लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि आप लोगों को सोच समझ कर फ़ैसला करना है अपनी ज़िंदगी का, और समझदारी से इस तरह से चलें कि जो लोग आप लोगों के बीच में फूट डलवाना चाहते हैं या जो लोग आप लोगों को एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं और आप जानते हैं कि ये लोग साजिश कर रहे हैं या इन लोगों की वजह से हमारा ताल्लुक़ टूट सकता है, कोशिश करें कि आप सब्र का मुज़ाहरा करें। नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है एंड नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है आज की रीडिंग में। देखें यहाँ पे 888 की एनर्जी आ चुकी है, 8-8 पोर्टल है, और दिस इज़ आल्सो अ कन्फर्मेशन। अबंडेंस आपको ज़रूर मिलेगी इन लव, लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स, फैमिली, एजुकेशन, सब में मिलेगी आपको सक्सेस अगर आप फेथ रखेंगे। रिलीज़ कर दें नेगेटिविटी को, रिलीज़ कर दें उन लोगों को, उन हालात को, उन सिचुएशंस को जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, और अपनी शादी को प्रोटेक्ट करें। जो लोग कांटेक्ट में हैं या जो लोग मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, आप लोगों को अपनी मैरिज लाइफ को प्रोटेक्ट करना है नेगेटिविटी से। ठीक है, अब देखते हैं आप लोगों को क्या करना चाहिए। गाइडेंस देख लेते हैं। आउटिंग पे चले जाएं अगर आप उदास हो रहे हैं या आपको कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है, आप एंजाइटी में अपने आप को महसूस कर रहे हैं या आपका दिल बड़ा उदास हो रहा है, तो आपने कोशिश करनी है इसको आप अल्लाह के ज़िक्र से तर करें ताकि आपके अंदर की ये चीज़ ख़त्म हो, आपको स्पिरिचुअल पावर भी मिले। और बाहर चले जाएं, दोस्तों के साथ घूमें फिरें या बात कर लें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लें, कोई अच्छा ड्रामा देख लें, या फिर आप जो भी आपके इंटरेस्ट हैं उस हिसाब से यूट्यूब पर कुछ देख लें, सोशल मीडिया पे कुछ सीख लें। अपने आप को आज बिज़ी रखने की कोशिश कीजिए। राइट डाउन योर गोल्स, ड्रीम बिग। अगेन कंफर्मेशन, जो लोग वाकई कामयाब होना चाहते हैं उनको अपने गोल्स लिखने हैं, और मैंने आपको रीडिंग के दौरान तरीका बता दिया है कि आपने अपने गोल्स को लिख कर क्या करना है, और फिर उनको आपने डेली विजुअलाइज भी करना है, और इस यकीन के साथ करना है कि आपको ये सब ज़रूर मिलेगा या मिल चुका है। टुडे होल्ड्स अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ टू सी द ब्यूटी इन लाइफ। देखें, जिस तरह की रीडिंग है उसी तरह के कार्ड्स आ रहे हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपको जब गाइडेंस दी जाती है तो
डिवाइन की तरफ से ही हमें ये कंफर्मेशन आती है कि आप सही गाइड कर रहे हैं। सो क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। आज की रीडिंग धमाल है, कमाल है, और आपने इसको ज़रूर मैनिफेस्ट करना है। क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन, शी इज़ ऑलवेज़ राइट। आप लोगों की इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है अब, और आपको वो जो बताएगी, जो गाइड करेगी, वो बिल्कुल ठीक होगा। आपने उस पर भी ध्यान देना है और अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करें। कैसे करना है वो मैंने रीडिंग में बता दिया है। सोल मैसेजेस देखते हैं। डिफरेंट डेक्स के कार्ड्स, डिफरेंट डेक्स में आई डोंट नो कैसे आए हुए हैं। टाइम नहीं मिलता अपनी टेबल को ठीक करने का, साफ़ करने का, तो फिर ऐसा ही होता है। कोई डेक किसी और डेक में मिक्स हुआ होता है। चलें, ये भी एक साइन होता है। अब ये कार्ड इन्हीं कार्ड्स में था, फेवरेबली, यानी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आपकी फ़ेवर में काम कर रही हैं। यूनिवर्स इज़ इन योर फेवर, टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल कंडीशंस टू अचीव गोल्स। शुक्र अदा करें क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। इंशाल्लाह होगा वही जो अल्लाह की चाहत है, लेकिन आप अल्लाह की चाहत के साथ जब अलाइंड हो जाएंगे तो वो आपकी चाहत को भी आपको अता कर देगा। शर्त है फेथ, तवक्ल और यकीन। रिकंसाइल मी, बहुत से लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन आ रही है, ये रिकंसाइल करना चाहते हैं। इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। मे बी जैसा कि रीडिंग में मैंने बोला कि कुछ लोगों को प्रपोज़ल भी मिल सकता है और शादी भी हो सकती है। चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला हो सकता है। और यहाँ पे ये चीज़ भी कंफर्म हो रही है, दे वांट टू ग्रो विद यू और आई वांट यू टू वेट फॉर मी। ये चाहते हैं आप इनका वेट करें, आप आगे ना बढ़ें। आई हैव बीन डिप्रेस्ड लेटली, थिंग्स हैव बीन सो हार्ड। मे बी इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अपसाइड डाउन गई हैं। वर्ल्ड इज़ आल्सो अ कार्ड जिसमें आप ज़िंदगी की बहुत मुश्किलें झेल कर अपना एक सफ़र मुकम्मल करते हैं। ये इंसान इसी वजह से डिप्रेस रहा है कि इस इंसान ने आपको छोड़ना नहीं था, मगर हालात ऐसे हो गए। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, आई जज यू मोर देन आई लव। यस, इन्होंने आपको जज भी किया है और गलत जज किया है। आई थॉट अबाउट सरप्राइजिंग यू विद अ डेट। यस, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डेट पे लेके जाना चाहता है आपको। इफ़ ही इज़ मैरिड तो इनकी मैरिज टॉक्सिक है, और अगर ये आपकी मैरिज है और टॉक्सिक है तो आपको सिंक्रोसिटीज, सिंबल, साइंस मिल रहे हैं कि ये कैसे बेहतर बनाई जा सकती है। रिमेंबर आई विल ऑलवेज़ लव यू। लव दिल में होता है लेकिन उसका इजहार भी ज़रूरी है। आई विल सेंड यू अ मैसेज, तो मैसेज, रिकन्सिलिएशन, डेट, मैरिज प्रपोज़ल मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए। सो हैप्पी कि ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है। एंड लास्ट इज़ चैनल मैसेजेस। ब्राउन आइज़ आपकी हो सकती हैं या आपके पर्सन की। मार्च मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मे बी यूनियन हो आपका मार्च में। सैजिटेरियस, दिल चाहते हो, क्या चाहते हो। ये एक सॉन्ग है लेकिन आज आपने नहीं सुनना क्योंकि ये एक सैड सॉन्ग है। ब्लैक आइज़, यहाँ पे लोगों की आंखें मेरा ख्याल है बहुत अट्रैक्टिव हैं। कहना है आज तुमसे ये पहली बार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे, प्यार प्यार प्यार। ये सुन सकते हैं आप। सिविल जज हो सकते हैं आपके पर्सन या आप लोग। सो कोशिश करें आज आप अच्छी मेमोरीज़ को याद करें और कोशिश करें कि मैसेज नहीं करना आपने, ठीक है, और इंतज़ार भी नहीं करना। अपना काम करें, बाकी काम यूनिवर्स पे छोड़ दें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।